दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके औजार में। तो मैं फिर से लेकर आ गया एक न्यू वीडियो जो कि आने वाले बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। कहाँ से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। आपका अगला सवाल है, सिखों को किस अनुच्छेद के द्वारा यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे कृपाण धारण कर सकते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। कितने अनुच्छेद में धारणा दी गई है? तो अनुच्छेद 25 में दी गई है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ओजोन परत की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी किलोमीटर है? तो कितनी है? 40 से 50 किलोमीटर है। कितनी है? 40 से 50 किलोमीटर है। 40 से 50 किलोमीटर है। आपका अगला सवाल है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो 3। कितना? 3। कितने भाग में? तो 3 भाग में वर्णन किया गया है। आपका अगला सवाल है, कमजोर वर्गों को शिक्षा के संबंध में सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 46। कितना? अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में प्रदान किया गया है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विधेयक है जिसे राष्ट्रपति लौटा नहीं सकते हैं? तो आपका सही आंसर है धन विधेयक। कौन से है? धन विधेयक। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड और अवशोषण तथा ऑक्सीजन का निकास होता है? तो इसका सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण। कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वैल्यू एडेड सर्विसेज का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का अतिरिक्त सेवाएं। क्या है? अतिरिक्त सेवाएं। 1 मिनट। अतिरिक्त सेवाएं 2 नंबर वाला सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से लेपिस लिलुआ किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है। आपका अगला सवाल है, इनमें हमें कॉफ़ी किससे प्राप्त होती है? हमें कॉफ़ी किससे प्राप्त होती है? तो बीजों से होती है। कॉफ़ी के बीज को हम लोग भूनकर सुखाते हैं, उसके बाद उसे पिसाकर हम लोग कॉफ़ी प्राप्त हो जाता है। फिर आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बैक्टीरियोफेज द्वारा एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए की स्थानांतरण को हम क्या कह सकते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अपनी रचना में लिखी है, महजब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना? यानी महजब नहीं सिखाता कि आपस में हम लोग लड़ाई झगड़ा करें। तो किसने लिखे हैं? मोहम्मद इकबाल। कौन लिखे हैं? मोहम्मद इकबाल ने बताए हैं। आपका अगला सवाल है, किस महापुरुष को फादर ऑफ इंडिया ऑन रेस्ट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीचे वाला तमिल। कौन सा है? तमिल भाषा हो जाएगा, तमिल भाषा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से ग्राम का स्टेन क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जीवाणुओं के भेदने के रसायन। जीवाणुओं के भेदने के लिए रसायन। आपका अगला सवाल है, सुसीमा जलधारा है, सुसीमा जलधारा कैसा है? तो गर्म है। कैसा है? गर्म है। गर्म है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कोई व्यक्ति एक बार में कितना रक्त दान कर सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। 250 क्यूबिक सेंटीमीटर रक्त दान कर सकता है एक बार में कोई भी व्यक्ति। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा के खोजकर्ता 1921 ईस्वी में कौन थे? हड़प्पा के खोजकर्ता 1921 ईस्वी में कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी जी थे। कौन थे? दयाराम साहनी थे। आपका अगला सवाल है दोस्तों,
निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत में पहली बार कब की गई? तो आपका सही जवाब है 1962। 1962। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। कहाँ है? तो देहरादून में है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका सही आंसर है देवभूति। कौन है? देवभूति। देवभूति। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राज्य एवं केंद्र कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका हल निकालने का अधिकार किसको है? तो किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई भी नदी सुंदरबन डेल्टा नहीं बनाती है। आपका अगला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध जल की मोलरता क्या हो सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 55.6। कितना है? 55.6। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से दूध में पीलापन होने का क्या वजह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसीन। क्या है? कैसीन। हमारे घर में जो दूध आता है उसमें पीलापन किसके कारण होता है? तो कैसीन के द्वारा होता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वयस्क मताधिकार का वर्णन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 320 केल्विन। कितना है? 320 नहीं 310 केल्विन। सॉरी दोस्तों, कितना है? 310 केल्विन है। 310 केल्विन है। ये ऊपर वाला 310 केल्विन है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मेडर का पैलेस कहाँ पर है? तो आपका सही आंसर है ये जाकर्ता। कहाँ है? जाकर्ता। आप में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? लगभग कितना गुना भारी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। कौन सा है? सतलज। एक मिनट, सतलज। सतलज ये सबसे नीचे वाला आंसर है ना, सतलज। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बोरॉन का सिंबल क्या है? सिंबल क्या है? बोरॉन का सिंबल क्या है, यानी बोरॉन को किससे सूचित करते हैं? तो बी से करते हैं। बी से बोरॉन को सूचित करते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ग कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है दोस्तों जहांगीर। किसे कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ग। चित्रकला का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, संविधान में संशोधन कितने तरह से किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितने तरह से? तो 3 तरह से किया जा सकता है। कितने तरह से? 3 तरह से किया जा सकता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से लौंग का तेल का एक प्रमुख घटक है? मतलब बोल रहा है निम्नलिखित में से लौंग का तेल का एक प्रमुख घटक कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 34 का यूजेनॉल। यूजेनॉल। कौन सा है? यूजेनॉल। आपका आखिरी सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से लौंग का तेल का वही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से लीवर फ्लूक पित्त वहनी किस में होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भेड़ में होता है। किस में होता है? भेड़ में। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी जरूर लाइक कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।